कृपया मुझे 5 मिनट दीजिए ताकि मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ बताने जा रहा हूं उसे समझा सकूं, ताकि मैं आपको दुखी ना कर सकूं। जब भी आपको बुरा लगे और आपकी हिम्मत डगमगाए, ये वीडियो जरूर देखें। इसे चलाएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। इससे दूर भागने की कोशिश करना सबसे आम गलती है, लेकिन आपको इसका सामना करना ही होगा। तब तक दुख हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दर्द बार बार वापस आकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आपकी मदद करने के लिए बस 5 मिनट दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं या कुछ बुरा अनुभव करते हैं। आपने खा लिया है लेकिन आप उल्टी ना करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा करने का मन कर रहा है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग को उल्टी करने से रोक रहे हैं। अगर आप कारण पूछते हैं तो आपका दिमाग बस उल्टी करना चाहता है, लेकिन आप खुद को ऐसा करने से रोकते हैं। आप खुद से कह रहे हैं कि अपने विचारों को बनाए रखें। तो जब आप सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग उल्टी क्यों करने लगता है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। नकारात्मक मत सोचो, नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक सोचो अब आम बात हो गई है। हालांकि मस्तिष्क को जानकारी को संसाधित करने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है, और आप खुद को मीठा खाने और अच्छा खाने के लिए कहकर खुद को अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर भी एक जाल में फंसकर लोग पीड़ित हैं। क्योंकि आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं, इसलिए कई बार आप फंस जाते हैं और दुखी महसूस करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपका दिमाग पागल हो जाता है, लेकिन कई बार आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। वो क्षण आता है जब आप ही अंदर से आग वाले होते हैं। इसलिए आपको किसी और के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं कैसा कर रहा हूं ये मुझे खुद तय करना है। मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो आपने किसी को याद करने का फैसला किया है। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो आप उससे तंग आ चुके हैं। कभी कभी हमारी वजह से किसी का दिल टूट जाता है। उस समय हम क्रोधित हो जाते हैं और हमारे अंदर से नफरत निकल आती है। कभी कभी हमारा प्यार इतना गहरा होता है कि यह हमें अंदर से बदल देता है और हमें दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर मेरे भाई के बच्चे को ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है और कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, अलविदा और अंत। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। जब आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो आप ये नहीं पूछते मैं ये सब क्यों झेल रहा हूं। आप ये नहीं सोचते कोई और भाग्यशाली क्यों नहीं हुआ। हालांकि जब भी कुछ बुरा होता है तो हम अक्सर सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि हर कोई काफी शांत दिखता है, मैं लगातार नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी धीमा हो रहा है। हम केवल अच्छी चीजें चाहते हैं, केवल अच्छाई चाहते हैं, और हम हमेशा उन नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब मैं अपना सारा पैसा जीत रहा हूं। हालांकि सच्चाई यह है कि दुख के बिना खुशी अधूरी है। अंधकार के बिना प्रकाश का अस्तित्व नहीं हो सकता। वहां जाना इसलिए संभव था क्योंकि कहीं ना कहीं अंधकार तो होना ही था। कल्पना कीजिए कि जब अंधकार नहीं होता तो क्या होता है। हम इसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बिना अंधकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। संघर्ष के बिना खुशी असंभव है। अगर सब कुछ हमेशा अच्छा होता तो आपको फर्क भी नजर नहीं आता। आप चीजों के बीच फर्क नहीं कर पाएंगे। सकारात्मकता कभी कभी आपको परेशान भी कर सकती है। सकारात्मक रहो कहते हैं और सकारात्मक लोग इस पर जोर देते रहते हैं। हालांकि कई बार आशावादी होना आपको सच्चाई से भटका देता है। अगर आप खुद को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करें तो वास्तविकता को नजरअंदाज करना मुमकिन है। नकारात्मक प्रतिक्रिया की तरह आपको नकारात्मक भावनाओं को भी तटस्थ भाव से स्वीकार करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको यह समझना होगा कि बुरा महसूस करने से जिंदगी की अच्छी चीजों की कदर करना आसान हो जाता है। सकारात्मकता की अच्छी भावना इसी नकारात्मक भावना से पैदा होती है। अगर आप अभी तक इसे नहीं समझ पाए हैं तो मैं इसे फिर से कह दूं, बुरी भावनाएं ही आपको अच्छी भावनाओं को ढूंढने और उनका आनंद लेने में मदद करती हैं। अगर अंधेरा ना होता तो आपको जीवन में प्रकाश के महत्व का एहसास भी नहीं होता। भावनाएं इसी तरह काम करती हैं और मैं आपको बस यही समझाने जा रहा हूं। अगर भावनाओं का इलाज नहीं हो सकता तो हमारे पास क्या विकल्प हैं? एक्सेस पॉइंट टेबल पर आइए और मैं आपको सही दिशा दिखाऊंगा। सबसे पहले, जब आप तनाव महसूस कर रहे हों तो अपनी भावनाओं को किसी और को समझाएं, या फिर आप वीडियो बनाकर, लेख लिखकर और उन्हें ऑनलाइन प्रकाशित करके मेरी ओर भी इशारा कर सकते हैं। चाहे आप काम कर रहे हों या किसी उत्सव में,
दूसरों को बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अपने अंदर के उस राक्षस को खुलकर चीखने दो, और अगर इंसान उस राक्षस को बाहर आने देता है तो रोते हुए किया गया उसका काम एक उत्कृष्ट कृति बन जाता है। यही सबसे बेहतरीन स्वर्ग है, स्वर्ण युग। बेहतरीन अभिनय ही बेहतरीन पटकथाएं रचता है। अच्छे चुनाव और मंच पर अच्छा प्रदर्शन ही सब कुछ है। चीजें स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं, अक्सर मजाक और मनोरंजन के रूप में। जब अंदर का राक्षस जागता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। जब आप लिखना शुरू करें तो बस सब कुछ बाहर निकाल दें, सब कुछ बाहर निकाल दें। उसके बारे में लिखना शुरू करें, चाहे वो किसी को पूरी तरह से याद करना हो, किसी से बहुत दुख महसूस करना हो, या किसी फोन कॉल को मिस करना हो। हर पल एक कहानी कहता है, एक बिंदु, एक पल, एक याद। समस्या यह है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारा लेखन कभी किसी और चीज में विकसित नहीं हो पाता। लेकिन कौन जानता है कि आपकी कहानी के किस हिस्से पर फिल्म बनेगी? कौन सी फैक्ट्री आपको बार बार रोकती है? आपको कौन सी बड़ी चलचित्र फिल्म लिखनी शुरू करनी चाहिए? हर दृश्य और बिंदु अपनी कहानी कहता है। हर फिल्टर की अपनी कहानी होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी शानदार कहानी है जिस पर आपको लगता है कि फिल्म बननी चाहिए, तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। अगर मुझे यह पसंद आए और मुझे लगे कि यह बनाने लायक है, तो मैं इसे जरूर बनाऊंगा। इसमें कोई खर्चा नहीं, बस मुफ्त है। अगर आप किसी और के चैनल या फ्लोर को लेकर नाराज हैं, तो सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि चीजें ऐसी ही हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप अभी भी मौजूद हैं तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ते रहें और उसकी तरक्की पर गुस्सा करें, ये माने कि उसे आपसे कम जानकारी है, और फिर से ब्राह्मण को दोष दें, तो आपको उस NFC जिसे आपका कंप्यूटर नहीं देख रहा है को जितना हो सके उतना समय देना चाहिए, जैसे 6 महीने या 1 साल। उसके बाद सामने वाले को बताएं। और क्या, मैं आपके साथ पूरा अनुभव साझा करूंगा। आखिरकार ये सबसे बुरा होता है, और आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है जब मैं कहता हूं कि आप सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं और खुद को चोट पहुंचाना चाहते हैं। कि आप समझ रहे हैं कि मैं दुनिया के बारे में क्या कहना चाहता हूं? मुझसे वादा करो कि अगर कभी आपका मन करे तो बस एक बार मुझसे बात करोगे। कसम से यह हमेशा मदद करता है, यह हमेशा काम करता है। जैसे शनिवार की रात को, भले ही फिल्म कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब भी आपका इस दुनिया से जाने का मन करे, बस खुद को एक बार मदद के लिए मजबूर कर लीजिए। हो सकता है किसी भिलाईवासी से आपको कुछ मदद मिल जाए, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो या किसी और चीज में। यह आर्थिक मदद हो सकती है या एडवांस। अगर आपको मदद चाहिए या कुछ देर बात करनी हो, तो बस पूछ लीजिए। सामने वाले कमरे में बैठे व्यक्ति ने आपकी वजह से खुशी के आंसू बहाए। उसे चाणक्य की मदद की जरूरत थी, और इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की। जब आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ आप ही खुशी के आंसू बहाएंगे। अब अगर आप इसे अकेले करते हैं तो खुशी के वो आंसू, वो कैसा एहसास होता है? ये इतना संतोषजनक क्यों होता है? किसी की पढ़ाई में मदद करने से इतना शक्तिशाली क्यों लगता है? मुझे यकीन नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में यह एहसास, यह शक्ति, यह है कि हर नकारात्मक चीज, वे चीजें जो मेरे जीवन और मुझे बर्बाद करने की कोशिश करती हैं, बस दूर हो जाती हैं। नकारात्मकता तो अगर आप प्रहार करना चाहते हैं तो बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें, या अगर आपको कुछ नकारात्मक कहना है तो उसे लिख लें या किसी से इस बारे में बात करें। इसलिए अगर आप रोना नहीं चाहते तो आखिरी उपाय यही है कि उसे यूं ही रहने दें। अगर आप रोना चाहते हैं तो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश ना करें। लोग रोडियो रेस के दौरान अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह गलत है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर कुछ चल रहा है। आप खुद पर न रोने का दबाव डाल रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता। आप रोना चाहते हैं क्योंकि रसायन निकल रहे हैं, लेकिन आप खुद को रोक लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आप कमजोर दिखेंगे। यही समस्या की जड़ है। जब आप व्यवसाय से जुड़े तनाव से जूझ रहे होते हैं तो आपका अवसाद का स्तर बहुत बढ़ जाता है। ईश्वर की रचना, रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, क्योंकि यह मस्तिष्क द्वारा जमा हुए दबाव को छोड़ने का तरीका है। यह स्वाभाविक है। अगर कोई आपको इसे अपने अंदर ही रखने के लिए कहे तो ऐसा न करें। आप जो हैं वही रहें।
खुद पर विश्वास रखें। आपको अभी कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आपको पसंद नहीं है। हालांकि ये एक मुश्किल समय है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाएं। इस मुश्किल समय में आपका जीवन नाटकीय रूप से बदल सकता है। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।